तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। दोनों देशों ने आधी आधी टेक्नोलॉजी और पैसा इसमें लगाया है। लेकिन जो बात आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगी वो ये कि रूस ने कोई नई टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में नहीं दी, बल्कि उसकी एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसी टेक्नोलॉजी को रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटीग्रेट करवाया है और इसीलिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रूस की इस ऑनिक्स मिसाइल की सिस्टर मिसाइल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर रूस और भारत दोनों को ऐसा शॉक लगा जैसे कि 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ा दिया हो। लेकिन फर्क ये था कि भारत को खुशी हुई और रूस मायूस हुआ। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें यह देखा गया कि रूस जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा है, इस स्टडी में बताया गया कि इसमें जो सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात का खुलासा ये हुआ कि रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, खासकर इनकी सबसे डेंजरस है किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है। ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा नाकामयाब हुई। यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 25 मिसाइलों को बड़ी आसानी से यूक्रेन रोक रहा है। और याद रखिएगा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है। इनके पास पुराने एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से कई तो रिटायर्ड हो चुके हैं। अमेरिका की सेना से इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तब जाकर इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अजय हथियार होता है, इसे रोकने वाला धरती पर नहीं बना, उसकी असफलता दर 25% है। लेकिन रूस की दो ऐसी मिसाइल हैं जो इनसे भी घटिया परफॉर्मेंस दे रही है। पहली है स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी 37% असफलता दर है जो नंबर 1 पर है। कैलिबर क्रूज मिसाइल वो 50% असफलता दर के साथ है। यानी कि 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 50 को रोक लिया जाएगा और ये बहुत ही बेकार रेशो है। ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप इसे समझिए कि सफलता दर क्या होती है। जहां रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो गई, वहीं यूक्रेन के जो कमांडर्स हैं उन्होंने बताया कि रूस की दो ऐसी मिसाइल है जिन्होंने हमारी लंका लगा के रखी हुई है। पहली है स्कैंडर M मिसाइल। उसकी असफलता दर आप जानते हैं कितनी है? मात्र 4%। यानी कि आप 100 मिसाइल दागेंगे तो यूक्रेन 4 ही रोक पा रहा है। 96 टारगेट पर लैंड हो रही है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई ऑनिक्स की। जी हाँ, वही मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल को मिली है, जिसे ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल कहा जाता है। और अगर आप स्टडी में पढ़ेंगे तो खुद यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि इस मिसाइल ने अकेले ने हमारी सेना को पानी पिला दिया। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है और इसीलिए अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक जो वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइलें मानी जाती हैं उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इसलिए भारतीय सेना इसे देखकर बहुत खुश हो रही है और खुश होना भी चाहिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये संभव कैसे हुआ? हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय कहा जाता है। इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बना, तो फिर ऑनिक्स क्रूज मिसाइल है वो हाइपरसोनिक को कैसे आउट परफॉर्म कर रही है? तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें जरूर बना ली, लेकिन वो ब्रूट फोर्स के साथ नहीं आती। यानी कि उनकी एक ही खासियत है, हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलना। उनमें ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं होते। वो सिर्फ ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकते हैं। और उसे आप ऐसा ही समझिए कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार है तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही ताकतवर पहलवान जो मुक्के से दीवार तोड़ना चाहता है। ब्रूट फोर्स से वही जो क्रूज मिसाइल है वो टेक्निक है। वो सबसे पहले देखती है कि दुश्मन की दीवार कैसी है, कौन सा इलाका उसका कमजोर है, फिर वहीं पर वार करके उस दीवार की उसी ईंट से अंदर घुसकर दुश्मन को खत्म कर देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार होना ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि उसमें ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होनी चाहिए जिससे कि हाइपरसोनिक रफ्तार का सही इस्तेमाल करते दुश्मन के इलाके में घुसे, फिर दुश्मन को बुरी तरह से खत्म कर दे। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।